सब्सक्राइब करें मेरा चैनल वीयू स्टूडेंट सेल और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू वीयू स्टूडेंट सेल। मैं हूं अजहर सागर। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि पीएचपी के वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करते हैं, उसकी क्या क्या तरीकाकार होता है उनको इस्तेमाल करने का, स्क्रीन पे आउटपुट करने का। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है ना हम कल के लेक्चर में की। वेरिएबल्स को कैसे स्टार्ट करना है, किस तरह से लिखना है, किस तरह के वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं हम, क्या चीज़ें हम नहीं कर सकते, कौन सी चीज़ों के वेरिएबल, जैसे कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू हम वेरिएबल के सामने नहीं लिख सकते, और कुछ चीज़ें मज़ीद देखी। एक चीज़ जो मैं आज दोबारा से आप लोगों को रिमाइंड करवा देता हूँ, जो आप लोगों को चाहिए कि आप कभी ना भूलें, उसको याद रखें, वो ये है कि PHP इज़ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। ये ज़हन में रखना है कि PHP के वेरिएबल जो हैं ये केस सेंसिटिव हैं, ठीक है। इसलिए आपने इसको याद रखना है कि एज, मैं एग्जांपल दी थी कल एज की, एज का नाम से वेरिएबल है। तरीकाकार क्या है, हम उसको थोड़ा सा कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि वेरिएबल क्रिएट करने का तरीका क्या है, डॉलर साइन के साथ, ठीक है। डॉलर साइन और आगे वेरिएबल नेम। तो डॉलर साइन के साथ वेरिएबल क्रिएट किया एज का। तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं कि डॉलर साइन लगाते हैं, डॉलर, और वेरिएबल का नेम लिख देते हैं एज, ठीक है। मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं कि ये डॉलर एज और डॉलर एज, ये दोनों बेटा अलग अलग वेरिएबल्स हैं, ठीक है। ये ज़हन में रखना है। और अगर हम एक और वेरिएबल क्रिएट करते हैं और उसका नाम रखते हैं एज, तो ये तीनों अलग अलग वेरिएबल्स हैं, ठीक है। ये ज़हन में रखना है कि ये सारे के सारे अलग से वेरिएबल्स हैं, वो वाले वेरिएबल्स एक ही एज वेरिएबल नहीं है, ये ज़हन में रखना आप लोगों ने। तो चलें हम इसको कर लेते हैं, क्लियर कर देते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं हम अपनी डाटा टाइप की तरफ। अब हम आज के लेक्चर में देखते हैं PHP डाटा टाइप्स कौन कौन सी हैं। पिछली दफा मैंने आप लोगों को बताया था कि PHP का वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं, जैसे C++ या जावा या जो बाकी अदर लैंग्वेजेस हैं, पाइथन है, जितनी भी लैंग्वेजेस हैं वो सारी की सारी, उसमें हम क्या करते हैं कि पहले वेरिएबल की डाटा टाइप बताते हैं, उसके बाद हम वेरिएबल नेम लिखते हैं, ठीक है। लेकिन PHP की सूरत में हम डाटा टाइप हरगज नहीं बताते। आप लोगों को बहुत बड़ा एज है इस लैंग्वेज में कि हम जस्ट डॉलर साइन लगा के वेरिएबल नेम लगा देते हैं और इसके बाद इनमें से कोई भी डाटा टाइप की चीज उस वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं। हमें डाटा टाइप बताने की जरूरत नहीं पड़ती। मसलन डॉलर एज के नाम से जो हमने थोड़ी देर पहले वेरिएबल क्रिएट किया, उसमें अगर मैं कोई स्ट्रिंग डालना चाहूं तो बिल्कुल डाल सकता हूं। उसमें अगर मैं कोई न्यूमेरिक इंटीजर वैल्यू रखूंगा तो भी चल जाएगी, फ्लोट रखूंगा तो भी चल जाएगी, बुलियन डालूंगा तो भी चल जाएगी, कोई अरे या ऑब्जेक्ट रख देता हूं उस वेरिएबल में तो भी चला जाएगा। अरे जो है वो तो आपको समझ आ जाएगी नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में कि अरे क्या है, अरे हम कैसे क्रिएट करते हैं। जो ऑलरेडी C++ से आ रहे हैं उनको पता है कि अरेज क्या होती हैं, तो हम पूरी की पूरी अरे एक वेरिएबल में सेव करवा सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्लासेस के ऑब्जेक्ट बना के हम इसमें सेव करवा सकते हैं अपने वेरिएबल में, और उसमें नल भी रख सकते हैं। नल मतलब ब्लैंक जो उसको छोड़ते हैं नल वैल्यू सेव करवाने के लिए, तो हम उसको नल भी कर सकते हैं। तो चलें हम कुछ आप लोगों को प्रैक्टिकल करके मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि
करना कैसे है, एक ही वेरिएबल में सारे काम हो सकते हैं, ये थोड़ा सा काम करके देखते हैं। मैं अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर लेता हूं ड्रीम वीवर, और इसमें आगे हम प्रैक्टिस कर लेते हैं वही हमारा जो पहले बना हुआ है ऑलरेडी कल वाला, उसी को हम थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। तो यहाँ पे आके तो मैं क्या करता हूँ, न्यू वेरिएबल क्रिएट करता हूँ $, एज के नाम से। ठीक है, तो एज का वेरिएबल मैंने क्रिएट कर लिया। अब मैं यहाँ पे रखता हूँ $एज, और इसको मैं असाइन करवा रहा हूँ एक स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या क्रिएट कर रहा हूँ, दिस इज एज वेरिएबल, और इसको ब्रैकेट में मैं कर देता हूँ स्ट्रिंग। ठीक है, कंट्रोल एस। तो यहां से हम अपना पहले एग्जाम चला लेते हैं, क्योंकि इसके बगैर तो ये हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा कोड। तो रन कर लेते हैं, लोकल होस्ट और php index.php, ये पेज था हमारा। तो दिस इज अ स्ट्रिंग फ्रॉम वेरिएबल। ठीक है, ये आ गया। अब हम क्या करते हैं कि एक और वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं हम। अच्छा नहीं, यहाँ पे तो हमने लिखा है दिस इज अ एज वेरिएबल स्ट्रिंग, तो ये वाला एग्जीक्यूट हो गया पार्ट। तो इसको हम कमेंट कर देते हैं, इसको हमने सी आउट कर देना है, तो हम इसको कर देते हैं सी आउट। ओ सॉरी, सी आउट नहीं करना, इसको हमने करना इको। ठीक है, दरअसल सी प्लस प्लस पढ़ा के तो जो है ना मुझे उसी के जो है ना ख्वाब आ रहे हैं। तो कंट्रोल एस करके चले इसको अब एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अनडिफाइंड वेरिएबल वाई लाइन नंबर 4 पे, दिस इज अ एज वेरिएबल स्ट्रिंग, ये तो एग्जीक्यूट हो गया, लेकिन लाइन नंबर 4 पे कोई एरर आ गया। लाइन नंबर 4, ठीक है भाई, इसको भी हम कमेंट कर देते हैं, कंट्रोल एस। अब वो वेरिएबल नहीं देगा एरर, दिस इज अ एज वेरिएबल स्ट्रिंग। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इसी को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, और अब हम इसमें रख देते हैं कोई न्यूमेरिक वैल्यू। मैं एक नया वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूं $एज। ठीक है, वेरिएबल एक ही है वो, देखिए मैं जस्ट आप लोगों को थोड़ा सा करने के लिए, समझाने के लिए मैं इसको ऐसे कर रहा हूं। तो मैं एक्चुअली यहाँ पे एक और चीज आपको सिखाने लगा हूं कि हम स्ट्रिंग के अंदर भी वेरिएबल जो है वो करवा सकते हैं, एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, उसको प्रिंट करवा सकते हैं। तो $एज ये मेरा वेरिएबल है, कंट्रोल एस किया, सेव कर दिया। चलें जी, हम कर देते हैं दिस इज अ एज वेरिएबल, और दिस टाइम स्ट्रिंग नहीं आना चाहिए, एज में हम रख देते हैं वैल्यू असाइन कर देते हैं 30। ठीक है, कंट्रोल एस, जाके इसको रिफ्रेश करते हैं पेज को, तो आ गया दिस इज अ एज वेरिएबल 30। ठीक है, ये एग्जीक्यूट हो गया उसी वेरिएबल में। हमने इसको डाटा टाइप नहीं बताई, कुछ नहीं बताया, जो भी है। अच्छा, अब हम इसमें क्या करते हैं कि इसमें मैं डाल देता हूं ट्रू फॉल्स। ठीक है, कि ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, इसको बोलते हैं बुलियन। ये बुलियन के सारे ऑपरेशंस जो हैं ये परफॉर्म कर सकता है। तो उसके बाद इंटीजर डाल दिया, फ्लोट डाल दें, ये सारी के सारी आप लोगों ने खुद से डाल के प्रैक्टिस करनी है कि इसको जो है ना हम कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कैसे रन कर सकते हैं। मुख्तलिफ चीज़ों को ये आप लोगों ने प्रैक्टिस करना है। मसलन उसमें इंटीजर सेव करवाएं, उसमें फ्लोट करें, उसमें बुलियन करें, अरे करें, ऑब्जेक्ट करें, और उसमें नल डालें, और रिसोर्सेज आप डाल सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को बेटा मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करना है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।